बूढ़े गिद्ध की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बूढ़े गिद्ध की कहानी, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मित्रों, इस कहानी में दी गई हर एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में कितनी भी बड़ी संकट विपदा क्यों ना आ जाए, वो उसे बाहर आसानी से आ सकते हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। मित्रों, एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज्यादा मछली और मेंढक थे। मित्रों, इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए। मजे से वो उसी टापू पर रहने लगे। मित्रों, अब ना ही रोज शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते थे। मित्रों, उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। मित्रों, वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं है। मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने कहा, ये चीजें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं, इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहां जंगल में क्यों जाएं? ये कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है, तो क्यों ना अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच भयावह था। अचानक बूढ़े गिद्ध की नजर एक घायल गिद्ध पर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया था। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। चीतों ने एक एक कर सारे गिद्धों को खत्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ चला। एक समय की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में गिद्धों का पूरा समूह रहता था। वह सभी गिद्ध एक साथ ही उड़ते व शिकार किया करते थे। एक दिन वह उड़ते हुए एक टापू पर पहुंचे, जहां बहुत सारी मछलियां और मेंढक थे। गिद्धों के झुंड को ये टापू बहुत भा गया। इस टापू पर खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। इसके बाद सभी गिद्ध वहां रहने लगे। उस टापू पर रहने की वजह से उन्हें अपना भोजन ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वह लोग भरपेट खाना खाते और आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गिद्धों के इस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, जिसे अपने साथी गिद्धों को देखकर बहुत परेशानी हो रही थी। अपने सभी साथियों को इतना आलस से जीवन व्यतीत करता देख उसे उनके लिए चिंता होने लगी थी। बूढ़ा गिद्ध अपने साथी दोस्तों को हमेशा शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था, ताकि वह लोग शिकार करने की अपनी कला को हमेशा के लिए भूल न जाए। उसका कहना था कि यदि हम ऐसे ही आलस में जीवन बिताते रहें, तो शिकार करना पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो भलाई इसी में है कि हम अपने पुराने जंगल फिर से उड़ चले। बूढ़ा गिद्ध की बातों को सुनकर उसके सारे दोस्त उसका मजाक बनाकर हंसने लगे। साथ ही गिद्धों ने कहा कि बूढ़ा हो जाने के कारण इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह हमें यह आराम की जिंदगी छोड़कर जीने की नसीहत दे रहे हैं। ये सब बोलकर सभी गिद्धों ने उस टापू से जाने के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद बूढ़ा गिद्ध अकेले ही जंगल लौट आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद बूढ़ा गिद्ध ने अपने साथी गिद्धों से उनके टापू जाकर मिलने की योजना बनाई। उसे अपने दोस्तों से मिलने की इच्छा हुई। जब बूढ़ा गिद्ध उस टापू पहुंचा, तो वह वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां का दृश्य बहुत ही डरावना था। वहां उस टापू पर मौजूद हर गिद्ध मर चुके थे। हर तरफ उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी बूढ़ा गिद्ध की नजर एक घायल गिद्ध पर पड़ी और वह उसके पास गया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? घायल गिद्ध ने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों के एक समूह ने हमला कर दिया और सभी गिद्धों को मार डाला। हम सभी इतने वक्त से ऊंचा उड़े नहीं थे, इसलिए अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। हम सभी के पंजों में भी उनके लड़ने की ताकत कम हो गई थी। घायल गिद्ध की बातों को सुनकर बूढ़ा गिद्ध को बहुत बुरा लगा।
जब घायल गिद्ध की मौत हो गई तो वह अपने जंगल वापस लौट आया। घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा और विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर वर्षों से एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसकी आंखें अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। पंखों में भी उड़ान की वह शक्ति नहीं बची थी, लेकिन अनुभव का खजाना उसके पास भरपूर था। जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जब भी किसी को कोई बड़ी उलझन होती, वे उसी बूढ़े गिद्ध के पास सलाह लेने आते। उस जंगल में शेर राजा था। वह ताकतवर तो था, पर अत्यंत घमंडी भी। उसे लगता था कि उसकी शक्ति के आगे किसी की बुद्धि का कोई मूल्य नहीं। शेर के दरबार में लोमड़ी मंत्री थी, जो बहुत चालाक थी और अक्सर अपने स्वार्थ के लिए राजा के कान भरती रहती थी। एक वर्ष जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, घास कम होने लगी और शिकार मिलना कठिन हो गया। जानवरों में बेचैनी फैल गई। शेर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान बल प्रयोग से किया जाए। उसने आदेश दिया कि जो भी जानवर नियम तोड़ेगा या शिकार छिपाएगा, उसे कठोर दंड मिलेगा। इस आदेश से जंगल में डर का माहौल बन गया। छोटे जानवर और भी परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जब भोजन ही नहीं है, तो नियम कैसे निभाए जाए। अंततः सभी जानवरों ने मिलकर बूढ़े गिद्ध से सलाह लेने का निश्चय किया। एक दिन हिरण, खरगोश, हाथी, बंदर और कई अन्य जानवर पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। गिद्ध ने ऊपर से सबको देखा और भारी आवाज में बोला, बताओ बच्चों, आज इतने चिंतित क्यों हो? हिरण ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, जंगल में सूखा है। शेर के नए आदेशों से हम सब भयभीत हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। बूढ़ा गिद्ध कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, समस्या बल से नहीं, बुद्धि से सुलझती है। शेर ताकतवर है, पर उसे सही सलाह की जरूरत है। अगर उसे सच दिखाया जाए, तो वह अवश्य समझेगा। जानवरों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन महाराज, शेर तो किसी की बात सुनता ही नहीं। गिद्ध मुस्कराया, हर घमंड का एक दरवाजा होता है, बस सही चाबी चाहिए। अगले दिन बूढ़ा गिद्ध खुद शेर के दरबार में पहुंचा। सभी जानवर हैरान थे, क्योंकि गिद्ध बहुत कम ही नीचे उतरता था। शेर ने उसे देखकर कहा, बूढ़े, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत है? गिद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, शिकायत नहीं, केवल एक सुझाव है। जंगल आपका है, लेकिन जंगल तभी जीवित रहेगा जब उसके सभी प्राणी जीवित रहेंगे। शेर हंसा, मुझे उपदेश मत दो, शक्ति से ही राज्य चलता है। गिद्ध ने कहा, शक्ति तब तक काम आती है जब तक विरोध न हो। भूखे प्राणी या तो मर जाते हैं या विद्रोह करते हैं। अगर जंगल उजड़ गया, तो आप किस पर राज करेंगे? ये सुनकर शेर कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन लोमड़ी बीच में बोल पड़ी, महाराज, यह बूढ़ा डर फैला रहा है, इसे गंभीरता से मत लीजिए। गिद्ध ने लोमड़ी की ओर देखा और बोला, चालाकी कुछ समय के लिए लाभ देती है, पर दीर्घकाल में विनाश लाती है। शेर ने पहली बार महसूस किया कि गिद्ध की बातों में सच्चाई है। उसने पूछा, तो तुम्हारे अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? गिद्ध ने उत्तर दिया, जानवरों को साथ लेकर चलिए, शिकार का समान वितरण हो, कमजोरों की रक्षा हो और सूखे से निपटने के लिए सब मिलकर समाधान खोजें। नदी तक नई राह बनाई जाए, पेड़ों की रक्षा हो और अनावश्यक हिंसा रोकी जाए। शेर ने दरबार स्थगित कर दिया और रात भर सोचता रहा। अगले दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और घोषणा की, मैंने गलती की है। अब से हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों ने नदी तक रास्ता साफ किया, बंदरों ने फलों का भंडार ढूंढा, पक्षियों ने दूर दराज के जल स्रोतों की खबर दी। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। कुछ महीनों बाद शेर खुद पीपल के पेड़ के पास गया और बूढ़े गिद्ध को प्रणाम किया। उसने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो बुद्धि और करुणा से शासन करे।